ये है रिपब्लिक भारत की बस। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप हैं इस समय लखनऊ से लाइव। और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आखिरकार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका रिपब्लिक में और आर भारत की बस में। सर धन्यवाद। चलते हैं सर। ये लखनऊ है, आपका सिटी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। ये कोई पहला इंटरव्यू तो है नहीं, इसके पहले भी इसके बाद भी। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, फिर बीजेपी आपके बारे में। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी बोलेगी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आप बोलेंगे कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो सब सवाल नहीं, प्रैक्टिकलिटी के सवाल करते हैं। अखिलेश जी, एक छोटा सा मंच है रिपब्लिक भारत का, आइए चलते हैं सर। आफ्टर यू। अच्छा, थैंक यू। लेफ्ट राइट सर, तो समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अखिलेश जी, अगर मैं पहला सवाल पे आऊं सर सीधा। जी। लोग आज ये यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ हैं इस समय लखनऊ से थोड़ा बाहर। ये पीछे ये जो बस है हमारी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है HCL की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की। ये कहा जाता है कि ये सब जब आप मुख्यमंत्री बने उस टेन्योर में आया, लेकिन यहाँ पे देख के तो लगता नहीं कि कुछ हुआ है। ये बिल्कुल लखनऊ शहर में है हम लोग, और ये इलाका वो था जो लखनऊ शहर के बाद बनता था। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का एक फार्म था और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो फैसला ये लिया गया कि एक अर्बन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए, और उसके तहत यहाँ पर काम होना शुरू हुआ। HCL शिव नाडर जी यहाँ पर एक अपना इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते थे, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और साथ ही साथ सरकार के तमाम विभाग के काम होने थे। तो उस समय समाजवादी सरकार में चक गजरिया ये जो एरिया है, इसमें HCL को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। यहाँ पर संस्कृति स्कूल बना है, यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है ऑफिसर्स की। सिर्फ बनी है या उसमें कुछ हो भी रहा है? क्योंकि ये एक रहता है कि बन गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, कुछ है नहीं। मैं इसलिए यहाँ से बहुत फ्रैंकली सवाल पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ, कम से कम आप ये जाने, समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था यहाँ। समाजवादी सरकार चली गई तो कुछ नहीं हो रहा, तो काम रुक गया। जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ था उससे आगे सरकार ने काम नहीं बढ़ाया है। आप स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, आप फुटपाथ देख लीजिए, ये जो बिल्डिंग आधी अधूरी दिखाई दे रही हैं बनी हुई, ये पिछले 5 साल से कछुए से भी धीमी रफ्तार। ये जो मैजिक शॉट है ये सब दिखा रहा है कि क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है। बनी है, जितना समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था उतना ही काम है, उसके बाद रुक गया। आगे जो इंस्टीट्यूशन बननी थी उसका फंड्स रोक दिए, बजट नहीं दिया गया है। आप स्वाभाविक दिल्ली के बारे में जानते होंगे कि संस्कृति स्कूल के ये कितनी मारामारी होती है। अगर एडमिशन चाहिए तो मारामारी है, और सोचिए लखनऊ में संस्कृति स्कूल बना है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा यहाँ पर। क्यों? बगल में स्टेडियम है, क्योंकि इस सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। इस सरकार का लक्ष्य विकास करना नहीं है, विकास को रोकना है। ये सरकार विकास नहीं करना चाहती, ये सरकार विकास को रोक रही है। अखिलेश जी, मैं आपसे ये उम्मीद भी नहीं करता कि आप आके बोलेंगे कि बीजेपी विकास कर रही है, लेकिन मैं 2022 में हम खड़े हैं, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो युवाओं को, और मैं कह रहा हूं अक्रॉस पार्टी लाइंस, कई बीजेपी के युवा नेता थे, उन्होंने कहा इस बार हमको उम्मीद है कि एक युवा सीएम बना है। ये ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी अखिलेश यादव जी? ये आप आए बीजेपी को, आप बोलें कि वो कुछ नहीं करता, बीजेपी आए बोले सपा कुछ नहीं करती, BSP आ जाए वो बोले ये दोनों कुछ नहीं करते, तो जनता यही देखती रहती है कि ये तीन है कौन, इनके बीच में लड़ाई चलती है, हम क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ लाने का मकसद यही था कि आप खुद देखें और जनता को दिखाएं कि जो समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था वो रुक गया। और ये केवल बिल्डिंग नहीं है, जो पीछे HCL है इसके अंदर लगभग 4000 लोगों को नौकरी मिली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतने बड़ा कैंपस बना है HCL का, ये बड़ा कैंपस है इस इलाके का। ये काम दिख रहा है आपको, तो ये काम रुका क्यों? यहाँ जो फुटपाथ बने थे वो रुक क्यों गए बनना? ये जो स्ट्रीट लाइट्स बनी थी ये क्यों रुक गई? ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो क्यों रुक गई? ये ब्लेम गेम नहीं है, ये मकसद ये है कि आप देखें कि जब समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो काम रुक गया। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें, दोनों जगह के लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं।